पुराने जमाने का एक छोटा सा गांव था। चारों तरफ कच्चे मकान, मिट्टी की गलियां और बीच में एक बड़ा सा बरगद का दरख्त। गांव के लोग सादगी से रहते, खेती करते, पशु पालते और आपस में एक दूसरे की मदद करते। उसी गांव के किनारे पर एक बूढ़ा शख्स रहता था। लोग उसे अक्लमंद बूढ़ा कहते थे। उसके चेहरे पर झुर्रियां थीं, दाढ़ी सफेद थी, लेकिन आंखों में चमक अब भी बाकी थी। बूढ़ा अक्सर गांव के लोगों को नेक बातें सिखाता और झगड़ों से रोकता और मजलूमों का सहारा बनता। उसकी अक्लमंदी की वजह से लोग उसका बहुत इज्जत करते थे, मगर इस इज्जत से कुछ बाहर के लोग जलते थे। गांव के बाहर दो ठग रहते थे। दोनों हमेशा आसान तरीके से माल कमाने की फिराक में रहते। मेहनत करना उन्हें कभी पसंद नहीं आया। पहला ठग चालाक और जुबान का तेज था। वह मीठी बातों में लोगों को फंसाता। दूसरा ठग थोड़ा जालसाज किस्म का था। दोनों जब भी मिलते तो किसी को लूटने की बातें करते। एक दिन दोनों गांव के पास बैठे आपस में मशवरा करने लगे। पहला ठग बोला, सुन, इस गांव में एक बूढ़ा रहता है जिसे सब अक्लमंद कहते हैं। अगर हम उसे धोखा देकर उसकी इज्जत गिरा दें तो गांव वाले हम पर यकीन करने लगेंगे और हमें आसानी से अपना माल देंगे। दूसरा ठग हंसते हुए बोला, हां, मगर वो बूढ़ा बड़ा तेज है। उसके सामने कोई चाल चलना आसान नहीं। हमें बहुत सोच समझकर कदम उठाना होगा। दोनों ने फैसला किया कि पहले गांव में जाकर लोगों का एतबार हासिल करेंगे। उन्होंने अच्छे कपड़े पहने, अपने आप को ताजिर बना लिया और गांव में दाखिल हुए। गांव के लोग उन्हें देखकर हैरान हुए। उन्होंने कहा, हम दूर शहर से आए हैं, व्यापार करते हैं। हमें इस गांव के लोगों से बहुत उम्मीदें हैं। लोग उनके तौर तरीकों से मुतासिर हुए। कुछ दिनों में ठगों ने गांव वालों को छोटी मोटी चीजें देकर दोस्ती कर ली। किसी को मिठाई, किसी को कपड़ा और बच्चों को खिलौने। गांव वाले सोचते कि ये ताजिर बड़े नेक हैं, मगर बूढ़ा उन्हें गौर से देख रहा था। एक शाम गांव के चौपाल में ठगों ने सबको जमा किया और कहा, हमने सुना है कि इस गांव में एक अक्लमंद बूढ़ा रहता है। हम उसकी अक्लमंदी देखना चाहते हैं। गांव वाले हंसकर बोले, हां, वो तो हमारा सरमाया है। हर मुश्किल में वही रास्ता दिखाता है। ठगों ने मुस्कुराकर कहा, तो क्यों ना हम एक इम्तिहान लें। अगर वो वाकई अक्लमंद हुआ तो हम भी उसकी इज्जत करेंगे। अगर ना हुआ तो सबको मालूम हो जाएगा। लोगों ने यह बात बूढ़े तक पहुंचाई। बूढ़ा शांत बैठा रहा। उसने कहा, ठीक है, जो अल्लाह को मंजूर होगा वही होगा। दूसरे दिन ठगों ने अपना खेल शुरू किया। उन्होंने एक छोटी चिड़िया पकड़ी और अपने हाथ में छुपा ली। उन्होंने गांव वालों से कहा, आज हम बूढ़े से पूछेंगे कि हमारे हाथ में जो चीज है वो जिंदा है या मरी हुई। पहला ठग बोला, अगर वो कहे जिंदा है तो हम उसे दबाकर मार देंगे और दिखाएंगे कि मरी हुई है। अगर वो कहे मरी हुई है तो हम उसे उड़ा देंगे। यूं वो हर हाल में गलत साबित होगा। गांव वाले भी सोच में पड़ गए कि वाकई यह सवाल बहुत पेचीदा है। सबने चौपाल में जमा होकर इंतजार किया। ठग बूढ़े के पास आए और बोले, ओ अक्लमंद बूढ़े, हमें बताओ कि हमारे हाथ में जो है वो जिंदा है या मरी हुई। गांव वाले चुप हो गए। सबकी निगाहें बूढ़े पर टिक गईं। बूढ़ा हल्की मुस्कान के साथ बोला, उसका हाल तुम्हारे हाथ में है। अगर चाहो तो जिंदा रहेगी, अगर चाहो तो मार दोगे। यह सुनकर ठगों का चेहरा उतर गया। गांव वाले तालियां बजाने लगे और बोले, वाह, सच में हमारा बूढ़ा अक्लमंद है। ठगों ने एक दूसरे को देखा और मायूस होकर चिड़िया उड़ा दी, मगर उनका दिल अभी भरा न था। उस रात दोनों आपस में मिले। पहला ठग बोला, यह बूढ़ा बड़ा चालाक है, हमें और बड़ी चाल चलनी होगी। दूसरा ठग बोला, हां, हमें कोई ऐसी स्कीम बनानी होगी जिसमें गांव वाले ही उसके खिलाफ हो जाए। उन्होंने प्लान बनाया कि अगले दिन गांव में अफवाह फैलाएंगे कि बूढ़े ने उनके पास से सोना चुराया है। अगली सुबह ठग गांव के चौपाल में आए और जोर जोर से चिल्लाने लगे, हाय, हमारा नुकसान हो गया, हमारी सोने की थैली गुम हो गई
और हमें शक है कि बूढ़े ने ली है। गांव वाले पहले तो हैरान हुए, फिर बोले, हमारा बूढ़ा चोरी नहीं कर सकता, वो तो हमेशा हमें नेक बातें सिखाता है। मगर ठग बड़े चालाक थे। उन्होंने रोते चिल्लाते कहा, कल रात हमने उसे हमारे घर के पास घूमते देखा था। उसके पास थैली है, अगर ना मानो तो उसके घर तलाशी लो। गांव वाले थोड़े शक्की हो गए। उन्होंने कहा, चलो बूढ़े से पूछते हैं। सब लोग उसके घर पहुंचे। बूढ़ा नमाज पढ़ रहा था। लोग बोले, बाबा, ये लोग कहते हैं कि तुमने सोने की थैली चुराई है, सच बताओ। प्यारे दोस्तों, अगर आप हमारी वीडियोस को पसंद करते हैं तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन हम आपसे एक छोटी सी दरख्वास्त करना चाहते हैं। आपकी हौसला अफजाई ही हमें मजीद बेहतर वीडियोस बनाने में मदद देती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर टच करें और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करें। बूढ़े ने सब्र से कहा, बेटो, मैंने कभी किसी का माल नहीं लिया, अल्लाह गवाह है। ठग बोले, अगर ऐसा है तो तलाशी लेने दो। बूढ़ा बोला, जरूर ले लो, सच्चाई सामने आनी चाहिए। उन्होंने घर की तलाशी ली, मगर उन्हें कुछ न मिला। गांव वाले कहने लगे, देखा, ये ठग झूठे हैं। ठग जल्दी से बोले, रुको, हमने थैली कुएं के पास रखी थी, वहीं देखो। सब लोग कुएं की तरफ दौड़े और हैरत की बात यह कि वहां सचमुच एक थैली रखी थी जिसमें कुछ सिक्के थे। गांव वाले चौंक गए और बोले, ये क्या? सच में बूढ़े ने रखी थी या किसी ने रखी? ठग चिल्लाने लगे, देखा, हमने कहा था ना। गांव वालों में कुछ लोग बूढ़े पर शक करने लगे। बूढ़ा चुपचाप खड़ा रहा। गांव वाले कुएं के पास पड़ी थैली देखकर हैरान थे। कुछ लोग सोच में पड़ गए कि शायद सचमुच बूढ़ा ही चोर निकला, मगर कुछ बुजुर्ग कह रहे थे, नहीं, हम बूढ़े को बचपन से जानते हैं, उसने कभी किसी का नुकसान नहीं किया, यह मामला कुछ और है। ठगों ने मौके का फायदा उठाकर कहा, गांव वालों, अगर तुम लोग हमें इंसाफ नहीं दोगे तो हम इस गांव को छोड़ देंगे और हर जगह कहेंगे कि यहां चोर रहते हैं। गांव के सरपंच ने कहा, ठीक है, कल पंचायत लगेगी, वहां सबके सामने सच सामने आएगा। अगले दिन गांव के बीच चौपाल पर पंचायत लगी। दोनों ठग गुस्से में खड़े थे। उनके हाथ में सोने की थैली थी। सरपंच ने बूढ़े से पूछा, बाबा बताओ, क्या वाकई तुमने ये थैली चुराई? बूढ़े ने शांत लहजे में कहा, नहीं बेटा, मैंने कभी चोरी नहीं की, ये अल्लाह जानता है। ठग बोले, ये झूठ बोल रहा है। अगर तुम हमें सच साबित होते देखना चाहते हो तो हम एक इम्तिहान लेंगे। गांव वाले चुप हो गए। उन्होंने कहा, कौन सा इम्तिहान? ठग बोले, हम इस थैली को किसी जगह छुपाएंगे और फिर पूछेंगे बूढ़े से कि ये कहां है। अगर ये अक्लमंद है तो बता देगा, अगर न बताया तो साबित हो जाएगा कि कल भी उसी ने चोरी की थी। गांव वाले थोड़े असमंजस में थे, मगर उन्होंने हामी भर दी। ठगों ने थैली ली और जंगल की तरफ निकल गए। दोनों ने मिलकर प्लान बनाया कि थैली को ऐसी जगह रखेंगे जहां कोई सोच भी न सके। उन्होंने एक पुराने खंडहर के नीचे मिट्टी खोदकर थैली छुपा दी। शाम को पंचायत दोबारा लगी। ठग बोले, अब बूढ़े से पूछो, हमारी थैली कहां है? सारी निगाहें बूढ़े पर टिक गईं। गांव वालों के दिल में भी शुबहा था। बूढ़ा मुस्कुराया और बोला, अगर तुम सचमुच चाहते हो कि तुम्हारी थैली मिल जाए तो जंगल के पुराने खंडहर के नीचे देखो। गांव वाले हैरत में पड़ गए। सब लोग जंगल की तरफ दौड़े और सचमुच वहां थैली निकल आई। गांव वाले खुशी से चिल्लाने लगे, वाह, हमारा बूढ़ा सचमुच अक्लमंद है, अल्लाह ने इसे अजीब हुनर दिया है। ठगों के चेहरे का रंग उड़ गया। वे सोच रहे थे कि आखिर बूढ़े को मालूम कैसे हुआ। असल में बूढ़ा पहले ही उनकी चाल समझ गया था। उसने गांव के 2 बच्चों को चुपके से उनके पीछे भेजा था, जिन्होंने आकर उसे सब बता दिया था। ठग मायूस होकर गांव लौटे, मगर उनकी चालाकी खत्म न हुई। उन्होंने सोचा कि अब आखिरी कोशिश करेंगे। दूसरे दिन उन्होंने गांव वालों से कहा, ठीक है, बूढ़ा अक्लमंद है,
मगर हमें यकीन नहीं कि ये नेक भी है। हम इसका दिल आजमाएंगे। अगर ये नेक है तो दूसरों का माल देखकर लालच नहीं करेगा। गांव वाले फिर राजी हो गए। ठगों ने एक बड़ी पोटली में जवाहरात और सोने के सिक्के भरकर गांव के रास्ते पर गिरा दिए। उन्होंने कहा, देखते हैं जब बूढ़ा वहां से गुजरेगा तो क्या करता है। गांव वाले छुप कर देखने लगे। बूढ़ा उधर से गुजरा। उसने पोटली देखी, उठाई और बोला, यह किसी का माल है, अल्लाह की अमानत है। उसने गांव के चौपाल पर आकर आवाज लगाई, जिसकी ये पोटली है वो आकर ले ले। गांव वाले चुप थे। ठग आगे बढ़े और बोले, ये हमारी है। बूढ़ा मुस्कुराकर बोला, ठीक है, तुम्हें तुम्हारा माल मिल गया। और उसने पोटली लौटा दी। गांव वाले दंग रह गए। उन्होंने कहा, देखा, अगर ये चोर होता तो माल रख लेता, मगर इसने हमें इज्जत से वापस कर दिया। ठगों की चाल नाकाम हो गई। अब गांव वाले ठगों पर गुस्सा करने लगे। उन्होंने कहा, तुम लोग हमारी पंचायत में फसाद डालते हो, हमारे बाबा पर इल्जाम लगाते हो और हमें धोखा देते हो। हमें तुम जैसे लोगों की जरूरत नहीं। गांव के नौजवानों ने दोनों ठगों को पकड़ लिया और गांव से बाहर निकाल दिया। ठग शर्मसार होकर चले गए। बूढ़े ने गांव वालों को नसीहत की, देखो बेटो, दुनिया में चालाक और ठग लोग हमेशा रहेंगे, मगर हमें अकद्ल और सब्र से काम लेना चाहिए। गुस्से या शुबहों में आकर कभी जल्दबाजी न करना। सच और सब्र से ही इंसान की इज्जत बचती है। गांव वाले उसके कदमों में बैठ गए और बोले, बाबा, आपने हमें आज एक बड़ा सबक दिया। हम अब कभी बाहरी लोगों की मीठी बातों में आकर अपनों पर शक नहीं करेंगे।